नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हरियाणा में अब अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। जी हां, सही सुना आपने। अगर आपने हरियाणा में कहीं पर भी अतिक्रमण किया तो आपकी खैर नहीं। इन दिनों साइबर सिटी में डीटीपी विभाग की कार्रवाई से कुछ ऐसा ही लग रहा है। डीटीपी विभाग की ओर से एक हफ्ते के अंदर करीब 15,000 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया। जी हां, सही सुना आपने। एक हफ्ते के अंदर करीब 15,000 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर लगातार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। और इतना ही नहीं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए डीटीपी विभाग की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिन पर आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। जहां जहां अवैध अतिक्रमण, वहां वहां बुलडोजर का डोल। जी हां, उत्तर प्रदेश दिल्ली से होता हुआ बुलडोजर अब पूरी तरह से हरियाणा में छाया हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई कोई नई नहीं है। ये कार्रवाई तो पहले भी होती थी, बस फर्क इतना है कि बुलडोजर की कार्रवाई यूपी और दिल्ली की तरह ही हरियाणा में भी अब तेज हो गई है। बीते एक हफ्ते के अंदर केवल साइबर सिटी में ही 15,000 अवैध झुग्गियां और अवैध निर्माण पर ठोस कार्रवाई की गई है। ये हमारे साथ तो बहुत मेजर धोखा हुआ है, क्योंकि अपने आप को सिंगापुर के बड़े रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड डेवलपर बता के हरिदास गुप्ता जी, इन्होंने कंपनी है गोल्ड किस्ट के नाम से, जिसके नाम से इन्होंने हमें ब्रोशर और कैटलॉग दिखा के इन्होंने हमारे को फार्म हाउस की पूरी स्कीम बेची। समझाया कि जी हम बड़े क्लियर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमने उस धोखा के अंदर में आके फंस गए हम इनके साथ, और हमने वहाँ पे फार्म ले लिया, हमने लिया और बड़े सारे लोगों ने वहाँ पे लिया। लेकिन उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और वहाँ पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, तो हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमने जाके डीटीपी को कंप्लेंट करी कि हमने कहा जी आप देखो, वहाँ पे पूरी सड़कें बना के, पाम ट्रीज लगा के, लाइटें वगैरह लगा के, सारी चीज़ करके इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रियाँ करी हैं। रजिस्ट्री में इन्होंने पूरा हमारे को सड़कों का नक्शा और सारी चीज़ करके इन्होंने करके बताया है। और उसके बाद आप लोगों का एक्शन है, तो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर एक्शन ले। साइबर सिटी में अलग अलग जगहों पर डीटीपी विभाग की ओर से ऐसी लिस्ट भी तैयार की गई है जो अवैध रूप से जमीन को बेच रहे हैं, जिसे लेकर पहली एफआईआर भी दर्ज की गई है। सोना डेवलपमेंट प्लान में किरंकी गांव और ऐसे कुछ गांव थे जहां पर फार्म हाउसेस इलीगली डेवलप हो रहे थे। तो हमने पीछे 150-200 एकड़ पर कार्रवाई की थी, और उसके बाद जो है जिस बंदे ने वो काटे और आगे काट कर लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए बेचे, उनके अगेंस्ट हमने मामला दर्ज करवाया। और फार्म हाउसेस क्योंकि इलीगली डेवलप थे और हमारे एक्ट 1975 की वायलेशन थी, उस एक्ट में प्रावधान में करना। जहां एक तरफ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई एक चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई से ऊपर एक बात और टटोलने और समझने वाली ये भी है कि जिस अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, उन गरीब लोगों के बरसों से बने आशियाने का क्या, जिसको जमींदोज होने में पल भर भी नहीं लगा। उन गरीबों की जिंदगानी का क्या जो पल भर में सड़क पर आ गए। ये सवाल झुग्गियों में गुजर बसर करने वाले उन लोगों का है। क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है? और सवाल ये भी है, अगर ये अवैध अतिक्रमण था तो ये अवैध अतिक्रमण किसकी शह पर हो रखा था, और आखिर इतने सालों से ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए न केवल आपने तस्वीरें देखी, आपने उन सवालों को भी सुना जो एक आम आदमी के जहन में आना लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन गुरुग्राम में और फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है, क्या तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या आगे भी डीटीपी विभाग की तरफ से बुलडोजर के जरिए इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी क्या?
इसको जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, और गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की कार्रवाई गुरुग्राम में की गई है, क्योंकि झुग्गी में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों के भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन सवालों को उठाना भी लाजमी है और सवाल सरकार से पूछना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 15,000 झुग्गियां तोड़ी गई हैं वो वजीराबाद इलाके के सरस्वती कुंज इलाके के पास की झुग्गियां थी, जो शुरुआत के तौर पर कुछ संख्या में झुग्गियां बताई गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया 15,000 झुग्गियां अवैध तौर पर वहां पे बसा ली गई थी। और इन झुग्गियों से, इन अवैध झुग्गियों से जो वहां पे रहने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं अवैध वसूली को अंजाम दे रहे थे। 2 से 3,000 रुपए पर महीना इन झुग्गियों से वसूला जाने लगा था। झुग्गियों के आसपास एक अलग तौर पर मार्केट बता दी गई थी, वह उन दुकानों से, उन स्ट्रक्चर से भी किराया वसूला जाने लगा था, जिसको लेकर प्रीवियस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने इस मुद्दे को लाया गया था और मनोहर लाल जी ने खास निर्देश दिए थे डीटीपी विभाग को कि इस तरह की कोई भी एनक्रोचमेंट गुरुग्राम के अंदर बर्दाश्त न की जाए। हालांकि 15,000 झुग्गियों को तोड़ने के जो शुरुआत की गई थी 2 महीने पहले भी इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। स्ट्रक्चर तोड़ने से पहले 2 दिन पहले भी मुनादी कराई गई थी, लेकिन जो अवैध काले कारोबारी थे इनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा था, जिसके बाद डीटीपी विभाग 3 दिन पहले मौके पर पहुंचा था और स्ट्रक्चर को ढाना शुरू कर दिया था। अब डीटीपी विभाग ने इस 15,000 झुग्गियों के नेक्सस को खत्म कर दिया है, जो कि करोड़ों की जमीन थी उसको कब्जा मुक्त करा दिया है और खासतौर पे ऐसे लोगों को चेतावनी जारी की है जो कि अतिक्रमण कर सरकार की नीतियों को कहीं ना कहीं ठेका दिखा रहे थे। एक और भी सोना के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पे अवैध फार्म हाउसों का कारोबार जारी है, जिसमें कि फ्रॉड तरीके से लोगों को फार्म हाउस बेचने का काला कारोबार किया जा रहा है। ऐसे मामले पर भी डीटीपी विभाग ने न केवल इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, बल्कि इससे पहले बीते 2 साल की बात करूं तो सैकड़ों ऐसे स्ट्रक्चर्स को हटाया गया है जो कि अतिक्रमण कर बनाए गए थे। जी नीरज, चूंकि एक और सवाल जहन में आ रहा है कि ये कॉलोनाइजर कॉलोनी काट कर चले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, फिर दूसरी तरफ अगर झुग्गी वासियों के संदर्भ में एक सवाल पूछा जाए कि ये झुग्गियां किसकी शह पर बनी हुई थी, कब से बनी हुई थी और कितने लोग इसमें रह रहे थे। बिल्कुल, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 झुग्गियों में कितने परिवार रह रहे थे। ये लोग तमाम जो परिवार थे ये अवैध तौर पर यहाँ पर बताए गए थे। हालांकि डीटीपी विभाग ने इस बात की तफ्तीश जरूर शुरू की है कि कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग अवैध वसूली जैसे काले कारोबार में जुड़े थे। लेकिन एक बात इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि कैसे लगातार इन अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इनके गुरुग्राम के अंदर अवैध तौर पर कॉलोनी बसाने का जो काला कारोबार है वो बदस्तूर जारी है, जिससे पार पाना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होता जा रहा है। जी नीरज, मैं आपके पास लौट रहा हूं। हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश भाटी, क्या फरीदाबाद में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई चल रही है तो उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से नगर निगम है वो कहीं ना कहीं आए दिन बड़ी कार्रवाई जो है वो करता है, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे अवैध निर्माणों की बात हो, चाहे अवैध प्लॉटिंग की बात हो। लेकिन फिलहाल अगर इस बात की जाए तो जिस तरीके से जो डीटीपी डिपार्टमेंट है वो अवैध डीलर हैं उनको नोटिस जारी कर देता है, लेकिन कार्रवाई की जब बात आती है तो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हुए अधिकारी साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन नगर निगम जो है वो समय समय पर अतिक्रमण को लेकर के अभियान चलाया हुआ, चाहे बाजारों की बात हो या तो उन जगहों की बात हो, तो अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है और अतिक्रमण को बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। मंत्रियों की तरफ से भी सख्त आदेश है कि शहर के अंदर जहां भी अतिक्रमण है, चाहे अवैध कब्जे हैं, उनको हटाने का काम जो है अधिकारी को सख्त आदेश दिए गए हैं और अधिकारी जो है वो प्रमुखता से अपना काम जो है वो कर रहे हैं। जी जयप्रकाश भाटी, चूंकि एक कॉन्टेक्स्ट में, एक एस्पेक्ट में मैं ये सवाल और पूछूंगा, चूंकि खोरी गांव का मामला फरीदाबाद में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, क्या अभी भी वहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है?
देखिए जिस तरीके से खोरी गांव में 10,000 जो मकान थे वो नगर निगम की तरफ से तोड़ दिए गए थे, लेकिन वहां की बात की जाए फार्म हाउसों की, उनको भी तोड़ने के लिए नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आए थे, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी नगर निगम का कोई भी पीला पंजा है वो चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि राजनेताओं की साठगांठ के चलते उन फार्म हाउसों को छोड़ दिया गया, लेकिन जब कोई नगर निगम की तरफ से कोई अतिक्रमण को हटाने की बात की जाती है तो गरीबों पर जो बिल्डोजर है वो चलता हुआ दिखाई देता है। जो साठ गांठ करके जो राजनेता उससे बैठे हुए हैं उनको ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है उनकी तरफ से नहीं की जाती है। इसमें साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मिलीभगत से कि बड़े जो निर्माण है शहर के अंदर हो रहे हैं और अधिकारियों की अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन जब कार्रवाई की जब ऊपर से कोई उनको प्रेशर होता है तो वो छूट खाना पूर्ति के तौर पर वो कार्रवाई करते हुए शहरों में दिखाई देते हैं। जी नीरज, चूंकि आप भी लंबे समय से इस तरह के मामलों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, तमाम डीटीपी विभाग के अधिकारियों से आपने बातचीत भी की है और उन लोगों से भी आपने बातचीत की है जो इस तरह का अवैध अतिक्रमण लंबे समय से किए हुए थे, लेकिन आज उनकी झुग्गियां टूट गई है और एक तरह से उनके सामने संकट भी ये खड़ा हो गया है। लेकिन अगर बात करें, चूंकि शिकायतकर्ता की हमने बाइट सुनी थी, इसमें फार्म हाउसेस से जुड़ा हुआ ये मामला था, उन्होंने कहा कि मीटर लगा दिए जाते हैं, बिजली की व्यवस्था कर दी जाती है, रजिस्ट्रियां करा दी जाती है, लेकिन जब ये पता लगता है कि अवैध अतिक्रमण है तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कई कॉलोनियां बताई गई अवैध तौर पर, जिनकी की रजिस्ट्रियां करा दी गई, नियमों के तहत नहीं बनाई गई थी। वो तमाम फ्लैट जो थे, वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको फ्लैट बेचकर प्रॉपर्टी डीलर, भूमाफिया वहां से रफू चक्कर जरूर हो गए। हालांकि डीटीपी विभाग की तरफ से एफआईआर जरूर दर्ज कराई गई, लेकिन उस एफआईआर के बाद न तो उनकी गिरफ्तारी हो पाई, न ही कोई माकूल कार्रवाई हो पाई। अभी भी दर्जनों ऐसी कॉलोनियां हैं जो कि नगर निगम क्षेत्र में, चाहे मैं मानेसर नगर निगम की बात करूं, गुरुग्राम नगर निगम की बात करूं या फिर भोंसी के आसपास के जो इलाके हैं, भोंसी से सोना की तरफ, अभी आपने खोरी गांव का एक जिक्र किया था कि खोरी गांव को किस तरह से 10,000 स्ट्रक्चर को हटाया गया था। इसके बाद एनजीटी ने प्रदेश सरकार को की जवाबदेही तय की थी कि अरावली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, जो अवैध तौर पर फार्म हाउस बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एनजीटी के आदेश के बावजूद लगातार अरावली के अंदर, जो कि बादशाहपुर से सोहना की तरफ है या फिर मेवात की तरफ भी है, सैकड़ों ऐसे फार्म हाउस है, दर्जनों ऐसे फार्म हाउस है जो नियमों को साफ पर रखकर न केवल बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बल्कि वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं, जिसमें बिजली की सुविधा है, जिसमें पानी की सुविधा है, तमाम तरह के ऐशो-आराम की सुविधाएं जो हैं वो अरावली के उस गैर मुमकिन पहाड़ के ऊपर बताई जा रही है। 1990 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर मुमकिन पहाड़ पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को बैन किया था, लेकिन गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए और अमीरों के आशियानों पर तब कार्रवाई हो गई। मैं जो अरावली के अंदर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, मैं उन अमीरों के आशियानों की बात कर रहा हूँ। ये जरूर बड़ा सवाल बना हुआ है, इसको लेकर रोष और गुस्सा भी था कि हमेशा गरीबों के ऊपर प्रदेश सरकार, मनोहर सरकार कार्रवाई करती है, जबकि जो अरावली के अंदर अवैध फार्म हाउस कॉलोनी बताई जा रही है उसके ऊपर कब कार्रवाई होगी, इसका शायद जवाब न जो अधिकारी दे पा रहे हैं, न ही मनोहर सरकार के मंत्री। नीरज, आपने गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे उन लोगों का जिक्र किया। अगर हम गुरुग्राम के ही मामले का अगर जिक्र करें तो 15,000 झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। अगर औसतन एक झुग्गी में 3 से 4 लोगों की बसावट हम देखें तो 50 से 60,000 लोग बनते हैं, लेकिन अब वो कहां पर रहेंगे, कहां पर जाएंगे, कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे? क्या प्रशासन इस बारे में सोच रहा है या फिर प्रशासन इस बारे में सरकार से बात करे या फिर सरकार स्वतः संज्ञान ले इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ये जो यहाँ पे 15,000 झुग्गियां हटाई गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से, जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाया गया है। उनमें रहने वाले वो लोग वो थे जो चाय के कोमते में काम करते थे, चाय के कोमते में अपने चाय बेचकर गुजारा कर रहे थे, रेहड़ी पटरी वाले थे या फिर मोची थे या फिर अन्य जो धंधों में, जो छोटे कामों में जुटे लोग थे, ये तमाम वो लोग थे क्योंकि 2,000 से 3,000 का किराया जो था वो इनके लिए काफी माकूल था, अपने परिवारों के साथ रहने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उन परिवारों की सुख लेने वाला तो शायद कोई नहीं है, क्योंकि वो कहाँ गए और किस हालात में रहेंगे, इसको लेकर कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन जरूर ये अतिक्रमण के द्वारा बताई गई झुग्गियां थी, इन पर कार्रवाई जरूर होनी थी, क्योंकि जिला प्रशासन के ऊपर इस कार्रवाई को लेकर बड़े सवाल जरूर खड़े होने लगे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने ग्रीवेंस समिति के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था।
किस कदर 15,000 झुग्गियां बता दी गई, 2 से 3,000 रुपए की अवैध वसूली किराए के तौर पर वहां पे रहने वाले वो माफिया उससे वसूल रहे थे और जिला प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पे माकूल कार्रवाई करने से डर रहा था। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीटीपी विभाग को ये कड़ी चेतावनी दी थी कि जल्द ही न केवल ये 15,000 झुग्गियां बल्कि जहां भी जिला भर में अतिक्रमण है उसको सख्ती के साथ हटाया जाए, किसी भी भूमाफिया के खिलाफ सख्ती नरमी न बरती जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन तमाम ऐसी दर्जनों कॉलोनियां आज भी गुरुग्राम में मौजूद हैं जिनका की निर्माण बड़े तौर पर किया जा रहा है, फ्लैट का निर्माण बड़े तौर पर किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम का जो अमला है वो कहीं ना कहीं अवैध वसूली हो चुका है। 3 दिन पहले या 4 दिन पहले भी देवीलाल इलाके से नगर निगम के जेई, उनके ड्राइवर और उनके सुपरवाइजर पूरी टीम को गुरुग्राम पुलिस ने अवैध वसूली के चलते गिरफ्तार कर इस अवैध वसूली के नेक्सस का भंडाफोड़ किया था, जिसमें जेई को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया था और इसके बाद क्या कुछ खुलासा होता है या तो जरूर कुछ दिनों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन नगर निगम की कार्यशैली भी, नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों की कार्यशैली भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ नगर निगम कमिश्नर संज्ञान लेंगे या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल संज्ञान लेंगे या फिर स्थानीय निकाय मंत्री क्या कुछ संज्ञान लेंगे, यह जरूर देखने वाली बात होगी है। लेकिन नीरज, ये 15,000 झुग्गियां 1-2 दिन में तो नहीं बनी होगी, जाहिर सी बात है। ये किसके शहर पर बनी थी, किसके संरक्षण में ये झुग्गियां बनी थी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। ये प्रशासन से कोई पूछे, क्या कोई ऐसी बात इसमें सामने आई है कि इसमें कोई अधिकारी की भी मिली भगत हो? बिल्कुल, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले अस्थायी तौर पर ये झुग्गियां बसाई गई थी, लेकिन फिर अस्थायी झुग्गियों का हटाकर शेड का वहां पर निर्माण किया है और इन 3 शेड के अंदर ये परिवार तमाम परिवार रहने को मजबूर थे, रहने के लिए मजबूर थे। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, जानकारी साझा करने के लिए। आपने तमाम पॉइंट्स को रखा है और दर्शकों को जानने समझने में बहुत मदद मिली है। जयप्रकाश भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।